दोन्ही संघाचे एक्स्ट्रा खेळाडू कृपया कॉमेंट्री बॉक्सकडे यावं. हे जाणं ते कॅमेरामॅनचे. गेंद पर विकेट पाने के बाद काफी उत्साह में शुरुआत इस मैच की. जिस प्रकार की दरकार थी गेंदबाज को, पहली गेंद पर विकेट पा ली उन्होंने. ओम मृत्युंजय को आमंत्रित किया था. पहली गेंद पर विकेट पाने के बाद आउट होकर लौटे पेविलियन में. आउट होने वाले बल्लेबाज आशीष शर्मा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट पा लिया है उन्होंने. कल के बहुत ही धुआंधार बैटिंग करने वाले खिलाड़ी जिन्हें की कॉट बिहाइंड के रूप में निंभोर करने कैच किया विकेट कीपर की भूमिका में. और अभिषेक कुलकर्णी ने पहली गेंद पर विकेट पाने के बाद शुभम देशपांडे 1 रन के लिए तेजी से दौड़ पड़े. पहला रन पूरा कर लिया है ओम मृत्युंजय का. लेग स्टंप के बाहर निकलती हुई एक एक्स्ट्रा का इशारा अंपायर से आता हुआ. कृष्णा जोशी, शुभम देशपांडे 1 पर, कृष्णा जोशी 0 पर. ओम मृत्युंजय क्रीडा मंडल 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर. आज का मैच नंबर 4. गेंद खेलना चाहते थे, पहले खेल बैठे. गेंद उनके पैड पर लगने के बाद सामने विकेट कीपर दौड़कर आकर फील्ड करते, कोई रन नहीं. अभिषेक कुलकर्णी की गेंद. इस बार खूबसूरती से खेला, लेकिन सीधे फील्डर के पास गेंद फील्ड होती हुई चहलकर्णी का मौका. दोनों बैट्समैन को 1-1 करके रन बनते हुए 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर. अभिषेक कुलकर्णी ने पहली गेंद पर विकेट जब पा लिया, गेंद लेग स्टंप के बाहर मौका दिया उन्होंने, अपने पीछे से गेंद को जाने दिया. एक एक्स्ट्रा का जो मौका था उस मौके को उन्होंने गेंद को छोड़ते हुए 1 रन पा लिया है. थोड़ी सी गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ और बाहर की तरफ निकलती हुई ऑफ स्टंप के बाहर से विकेट कीपर के पास. अच्छी गेंदबाजी. पहली ओवर में ओम मृत्युंजय पर थोड़ा सा जो दबाव पैदा करना चाहिए था
वो पैदा कर लिया है, विशेष रूप से जोगी का विकेट जब उन्होंने पहली गेंद पर लिया तब। गेंद ठीक सामने खेल दी, बॉलर के फॉलो थ्रू में ओवर की समाप्ति होती हुई पहले 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर ओम मृत्युंजय टॉस हारने के बाद बैटिंग कर रही है पेनल्टी टाइगर्स के अगेंस्ट में, जिन्होंने टॉस जीतने के बाद फील्ड करने का निर्णय किया है। आज का तीसरे दिन का ये चौथा मैच मैदान पर खेला जा रहा है। विदेश निंबोरकर अब गेंदबाजी के भूमिका में। कृष्णा जोशी और शुभम देशपांडे की जोड़ी मैदान पर 1-1 रन पर दोनों बैट्समैन। ऊंचा स्ट्रोक, गेंद आसमान की तरफ जाती हुई, 2 फील्डर उसके पीछे दौड़कर फील्ड करने के लिए कोशिश करते, फील्ड करते हुए बैकअप करते फील्ड कर लिया फील्डर्स ने। और इसी बीच दोनों बैट्समैन ने रन दौड़ लिए 2। कृष्णा पहुंचे 3 पर। आपण तोच माईक घेऊ, फार हवा चालते लेकिन हेलो 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 हवा नसेल तरच वापरू द्याल। हा बंद केला मी। गेंद को धीरे से खेला, कोई रन नहीं, स्कोर जबकि 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। निंबोरकर की गेंद इस बार खेला, लेकिन मिसफील्ड होने के साथ ही गेंद पीछे निकली। बैकअप करते हुए डीप एट बैकवर्ड स्क्वायर लेग से दौड़ कर आते, दूसरे रन के लिए तेजी से दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज। नो बॉल का भी इसी बीच इशारा आता हुआ, एक फ्री हिट का इशारा कर रहे हैं अंपायर। ना केवल मिसफील्ड के जरिए 2 रन मिले, बल्कि यहां पर नो बॉल और फ्री हिट का इशारा एक मौका है ओम मृत्युंजय को अपने रिदम में आने का। कृष्णा जोशी एक हाई बैकलिफ्ट से खेलना चाहते थे, उपयोग नहीं कर पाए। जो फ्री हिट मिला था उनका, उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए कृष्णा। गेंद विकेट कीपर के पास निकलती हुई बिना किसी क्षति के रन के अच्छा कमबैक किया बॉलर ने। पहले से कमिट कर चुके थे, ऑफ साइड में खेल दिया, ऑन साइड में गेंद फील्ड होती हुई 1 रन के लिए फिर मौका दोनों बैट्समैन के पास। 1 रन के सहारे स्कोर पहुंचा 10 पर। ओम मृत्युंजय आज का चौथा मैच खेल रही हैं और कुल मिलाकर के 11वां मैच चल रहा है। ऑफ स्टंप के बाहर विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड किया। कोई रन नहीं। आदित्य जोशी विकेट कीपर के भूमिका में। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद पिच पर टिप्पा खाने के बाद उछली गेंद विकेट कीपर के पास। ओवर के समाप्ति हुई दूसरे। ओम मृत्युंजय क्रीडा मंडल 10 रन 1 विकेट पर, शुभम 1 पर और कृष्णा 6 पर। कृष्णा लगातार कोशिश कर रहे हैं स्कोरिंग स्ट्रोक खेलने की दोनों के बीच में।
मंत्रणा होने के बाद कृष्णा और शुभम की जोड़ी अपने अपने स्थान पर, फील्डर अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। फील्ड की सजावट के साथ एक स्लीप है, एक पॉइंट, एक कवर। लॉन्ग ऑन पर कोई खिलाड़ी अभी तक नहीं है। डीप एट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी जरूर है। फील्ड सजाया जा रहा है। एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर एक खिलाड़ी है। गेंदबाजी के लिए सुमेद तैयार हो रहे हैं। पहली गेंद फिर से मिडल कर नहीं पाए। अपने आप पर इतने संतुष्ट नहीं, थोड़ा सा पसीना जरूर उनके हाथों में पसीना को सुखा रहे हैं। जो भी मिट्टी है मैदान पर उसका सहायता लेते हुए सुखाया उन्होंने। अंपायर कुछ बातचीत करने के साथ उनकी कैप को संभाल रहे हैं और फिर तैयार होते हुए। इस बार मिडल ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को कलाइयों के सहारे मोड़ दिया। स्क्वायर लेग अंपायर के ठीक सामने गेंद को उठाया। थ्रो करते जब तक एक रन पूरा करते हुए दोनों बैट्समैन 11 पर स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। पहले आगे आना चाहते थे, जैसे देखा कि गेंद थोड़ी सी बैकअप लेंथ है, अपने आप को कमिट किया, बैकफुट पर खेल दिया। ऑफ साइड में कवर से दौड़कर आकर फील्ड करते जब तक 1 रन का मौका। 12 पर 1, कृष्णा 7 पर और शुभम देश पांडे 2 रन बनाकर। फिर से मिडिल करने में सक्षम नहीं हो पाए कृष्णा। ऑफ साइड में इनसाइड होकर आउट खेलना चाहते थे ऑन साइड में, लेकिन बल्ले पर गेंद आई नहीं। इस बार गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और एक खूबसूरत कैच को पूरा किया। कृष्णा लगातार मिडल करने की कोशिश कर रहे थे, इस बार कामयाब नहीं हुए। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया, बाईं तरफ छलांग लगाते हुए विकेट कीपर ने बहुत ही सुंदर कैच किया। सुमेद विकेट कीपर, विदेश निम्बोरकर विकेट कीपर की भूमिका में। अच्छा उनका डाइव लगाकर दूसरा कैच लपका उन्होंने ओम मृत्युंजय क्रीडा मंडल के बल्लेबाजों को। 2.5 ओवर के समाप्ति पर जब 12 रन बन चुके हैं, एक गेंद इस ओवर की आनी है। नए बैट्समैन के रूप में करण त्रिवेदी आ चुके हैं। कल अच्छा स्टैंड दिया था करण ने जोगी को, लेकिन आज जोगी जब पहले ही गेंद पर आउट हुए तो निश्चित रूप से उभरने के लिए ओम मृत्युंजय क्रीडा मंडल के सभी बल्लेबाज प्रयास में हैं। स्कोरिंग में थोड़ी सी तेजी लाना उनके लिए लाजमी रहेगा। T10 क्रिकेट के तीसरा ओवर की अंतिम गेंद जब आ रही है, स्कोर है 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। करण त्रिवेदी देखना है अब तीसरे विकेट की साझेदारी में अपने तरफ से किस प्रकार का योगदान देते हैं।
सुमेध देशमुख की गेंद को हल्के से मोड़कर 1 रन का जो मौका था उस मौके को पूरा करते हुए स्कोर को पहुंचा दिया। 13 पर 3 ओवर की समाप्ति। शुभम देशपांडे 2 पर, करण त्रिवेदी 1 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि आखिरी के जो बल्लेबाज आउट हुए कृष्णा 14 गेंदों में 7 रन बनाकर वे आउट हुए। ओ मृत्युंजय won the toss and elected to field first. Penalty Tigers off to field first. Om Mrityunjay batting in the middle. Match number 4 is in progress. Om Mrityunjay Krida Mandal playing in the middle. They lost early wicket, very valuable, of Jogi, and after that they are now trying to settle down in the middle. Outside the off stump, well cut straight into the hands of fielder, but however he can't manage to complete that catch. At the last moment, ball wasn't in his hand. Aniruddha was there. Straight into the hands of Aniruddha, but can't complete that catch. And with the life, Shubham Deshpande is now getting ready to face. Next delivery, this time high in the air. There is a no fielder, ball running toward the fence. 2 fielder running after that. But however, complete cut off it before the crossing the fence, and batsman meantime crosses over for couple. With that couple of runs, Om Mrityunjay is on 16 now. 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पहले से कमिट कर चुके, गेंद ने बल्ले का हल्का किनारा लिया और फिर से तीसरा कैच लेते हुए विकेट के पीछे। तारीफ करनी होगी गेंदबाज के साथ साथ विकेट कीपर की। तीनों कैच विकेट कीपर ने लपके हैं। इस बार थोड़ा सा लो कैच था और लो कैच को भी निगाहें जमाए रखी और एक आउट करने में अपना योगदान दिया। पेनल्टी टाइगर्स के लिए। प्रणव कुलकर्णी को मिलने वाली यह सफलता। अनिरुद्ध पांडे अब मैदान में। वे एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने कल अच्छा क्रिकेट खेला था, उनके ऊपर भारी जिम्मेदारी है। अब अनिरुद्ध पांडे उतरेंगे खेलने के लिए। 16 रनों पर 3 विकेट खो दिए हैं और पेनल्टी टाइगर्स ने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का उनका निर्णय बिल्कुल सही साबित होता हुआ 3 विकेट उन्होंने प्राप्त किए हैं। विकेट के पीछे तीनों विकेट लपके गए हैं। स्कोर कार्ड को अगर हम देखेंगे तो आशीष शर्मा पहली गेंद पर आउट हुए, निम्बोरकर ने कैच किया अभिषेक कुलकर्णी की गेंद पर। कृष्णा जोशी जबकि कॉट किए गए निम्बोरकर द्वारा। सुमेध देशमुख की गेंद पर 11 गेंदों में 7 रन बनाकर शुभम देशपांडे का विकेट निम्बोरकर ने कैच किया। विकेट के पीछे प्रणव कुलकर्णी की गेंद पर 8 गेंदों में 4 रन और वही करण त्रिवेदी अब नॉट आउट है। अनिरुद्ध पांडे उनको ज्वाइन होने के लिए तैयार है। साझेदारी की जरूरत है निश्चित रूप से ओम मृत्युंजय क्रीडा मंडल को, और काबिलियत है, क्षमता है करण त्रिवेदी के बल्लेबाजी में, साथ में अनिरुद्ध पांडे के बल्लेबाजी में। दोनों मिलकर कम से कम 4 या 5 ओवर खेले और एक सम्मानजनक स्कोर दे। फिर से कट करना चाहते थे, निम्बोरकर के पास गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से कोन बनाती हुई निकली, स्किड करती हुई ऊंचाई प्राप्त करती हुई गेंद। प्रणव कुलकर्णी 1 विकेट उन्होंने लिया है। अच्छा स्ट्रोक को खूबसूरत एक डिफेंसिव मूड में खेला। सॉफ्ट हैंडेड स्ट्रोक बैक टू दी बॉलर, बैकअप करते हुए जब मिड ऑफ से आकर फील्ड करते, बॉलर के पीछे 1 रन का मौका अनिरुद्ध पांडे को खाता उन्होंने खोला। कोई आक्रामक बैटिंग करना नहीं चाहते हैं, 1-1 2-2 करके मिल्क करते हुए रन को बनाना चाहते हैं। चौथे विकेट की साझेदारी में
प्रणव की गेंद हल्के से बाहरी किनारा लेकर गेंद गली के स्थान पर फील्ड हुई। 1 रन के लिए करण त्रिवेदी पहुंचे 3 पर। ओवर की समाप्ति हुई चौथे। 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अनिरुद्ध पांडे 1 पर, करण 3 पर। प्रणव कुलकर्णी ने 5 रन खर्च करते हुए 1 विकेट पाया। सुमेध देशमुख ने 3 रन खर्च कर। स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत। जरा सारी दुनिया ही बघू ना, कधी पाहिले ते नजारे बघू। स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत। जरा सारी दुनिया ही बघू ना, कधी पाहिले ते नजारे बघू। स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत। रुद्रानी गुरु आउटडोर्स इनके पावर देने के साथ ही टूर्नामेंट आगे बढ़ता हुआ। हवा में गेंद 2 फील्डर झपटते विकेट कीपर के साथ 1 रन सुरक्षित पूरा किया दोनों बैट्समैन ने। स्कोर पहुंचा है 19 पर, 19 फॉर 3। पेनल्टी टाइगर्स। अच्छा दबाव में थोड़ा सा लाठी खड़ा किया है उन्होंने ओम मृत्युंजय के बल्लेबाजों को, विशेषकर उनके आक्रामक बल्लेबाज जोगी जब आउट हुए उसके पश्चात बारी संभालने की तैयारी चल रही है। इस बार गेंद उठी, एन वक्त पर देखा। पांडे की निगाह अंतिम क्षणों पर गेंद पर बनी रही। उन्होंने देखा, जांचा, परखा और गेंद को छोड़ दिया विकेट कीपर के पास। जानबूझकर छोड़ा। अच्छा वॉचफुल क्रिकेट खेल रहे हैं अनिरुद्ध, भांप रहे विकेट को। और इस बार मौका मिला, गेंद को उठाकर खेला 4 रन के लिए लॉन्ग लेग क्षेत्र में। उन 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 23 पर। और पहला चौका मुझे लग रहा है अनिरुद्ध पांडे के बल्ले से आ रहा है। बहुत देखकर, जांचकर, परखकर अपने विकेट की वैल्यू जानते हैं अनिरुद्ध, और कोई अतिरिक्त जोखिम वो उठाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन मौके को भी छोड़ना नहीं चाहते। 4 रन के लिए गेंद निकली। इस बार बॉलर के सर के ऊपर से फिर से गेंद लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी दौड़कर फील्ड करने की कोशिश करते। गेंद सीमा रेखा के बाहर निकली। लगातार मिलने वाला ये दूसरा चौका, बहुत ही जिम्मेदारी भरा चौका इस बार अनिरुद्ध पांडे के बल्ले से। दो चौकों की मदद से वे 5 गेंदों में पहुंचे 9 पर। टीम पहुंची 27 पर। जिस पार्टनरशिप की आवश्यकता है, इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप बनने की तैयारी। इस बार फुल लेंथ डिलीवरी, बैकफुट पर आने की कोशिश करते। गेंद बल्ले को छोड़ती हुई निकली विकेट कीपर निम्बोरकर के पास। 4.4 ओवर में 27 रन बने हैं। इस बार शॉर्ट ऑफ प्लेन सीधे फील्डर को बीट करती हुई गेंद निकली 4 रन के लिए। फाइन लेग पर खिलाड़ी जरूर थे 30 गज के दायरे पर, अपने दाहिनी तरफ दौड़ने के लिए निकल पड़े, लेकिन गेंद बाईं तरफ से निकल गई 4 रन के लिए। अच्छा ओवर साबित हुआ सुमेध देशमुख का। 16 रन उन्होंने 2 ओवर में दिए हैं। अनिरुद्ध पांडे 13 पर खेल रहे हैं 7 गेंदों में, वही करण त्रिवेदी खेल रहे हैं 4 गेंदों में 4 रन बनाकर। और ओम मृत्युंजय के लिए इस ओवर में
जो रन आए वो बहुत ही बहुमूल्य रन, 13 रन आए 3 चौके की मदद से और एक सिंगल के सहारे। काफी उपयुक्त ओवर ओम मृत्युंजय के नजरिए से अगर देखेंगे तो। गेंदबाजी के लिए छठे ओवर की गेंदबाजी शुरुआत होने की तैयारी में आपस में बातचीत करते हुए वरद के साथ उनके साथी खिलाड़ी। छठे ओवर की गेंदबाजी के लिए वरद तैयार। वार्म अप करते हुए करण त्रिवेदी सामने 4 पर, 13 पर अनिरुद्ध पांडे। दोनों के बीच में 9 गेंदों में 15 रनों की पार्टनरशिप, जिसकी जरूरत है, सख्त जरूरत है ओम मृत्युंजय को। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद हवा में जरूर, लेकिन खाली क्षेत्र में सुरक्षित। 4 रन के लिए गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर। बहुत ही सुंदर चौका। गली क्षेत्र से गेंद दंदनाती हुई निकली 4 रन के लिए। इन दोनों ने जान में जान ला दी है ओम मृत्युंजय क्रीडा मंडल के खेमे में। 35 पर स्कोर जा पहुंचा है। स्कोर अब आकार प्राप्त कर रहा है। पहले आकार बन नहीं रहा था, 3 विकेटें खोई थी, वही आकार बन लेता हुआ स्कोर। ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद थोड़ी सी ऊंची उठी, गेंद को दबा दिया ठीक अपने सामने। फील्ड करने के लिए डीप से दौड़ कर आते 30 गज के दायरे के स्थान से खिलाड़ी। तब तक मौका मिला दोनों बैट्समैन को 1 रन का। उस 1 रन के सहारे स्कोर पहुंचा 36 पर 9 पर पहुंचे करण, 13 पर उनके पार्टनर पांडे। शॉट ऑफ लेंथ, गेंद सीधे फील्डर के पास। इस बार एक अच्छा कैच राधे ने लिया और कैच की वैल्यू जानते हैं इस बार, क्योंकि आउट होने वाले जो बल्लेबाज वे अनिरुद्ध पांडे। 3 अच्छे चौके जमाने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये जोड़ी हेल्दी स्कोर की तरफ ले जाएगी ओम मृत्युंजय के, लेकिन एक ऐसी गेंद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ ऊंची उठी, पुल कर दिया था गेंद को सीधे फील्डर के हाथों में। गेंद लॉन्ग लेग पर वे खड़े थे, कैच कर लिया राधे ने। राधे का बड़ा खूबसूरत कैच। से बैकअप करते हुए फील्ड करते, दूसरे रन के लिए तेजी से खींचा सामने से करण ने, और बैड लकी रहे करण, क्योंकि गेंद सीधे स्टंप पर जाकर लगी, सीधा थ्रो स्टंप पर। और जोखिम जरूर उठाया था, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया करण का, और 1 विकेट पतन होता हुआ 5वां। स्कोर पर आते आते अथर्व मैदान पर साथ निभाने के लिए करण का जा पहुंचे हैं।
पहला विकेट 0 पर खोया, दूसरा 12 पर, तीसरा 16 पर, 20 रनों की पार्टनरशिप आई चौथे विकेट की साझेदारी में, 36 पर गिरा चौथा विकेट और पांचवा गिरा 37 पर। इस प्रकार से बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए विकेटें पाते हुए टीम को दबाव में रख रहे हैं पेनल्टी टाइगर्स। इस बार गेंद बल्ले को फेस से टकराने दिया, एक रन के निकल पड़े, दूसरे रन के लिए काफी तेजी से निकलते हुए थ्रो पहुंचता हुआ सीधे बॉलर एंड पर। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, इन दोनों के बीच में तालमेल के साथ निर्णय बनाकर पूरा मन बना लिया था कि दूसरा रन दौड़ना है, बिल्कुल रिस्पॉन्ड किया दोनों ने और रन पूरा कर लिया। वरद ने विकेट पाने के बाद ओवर की समाप्ति होती अथवा नहीं, लेकिन नहीं, एक वाइड के रूप में गेंद अंतिम गेंद आती हुई स्कोर 39 पर जा पहुंचा है, 40 पर जा पहुंचा एक वाइड के जरिए। अभी अभी अपडेट हुआ स्कोर। गेंद हवा में, लेकिन फील्डर के पहुंच के बाहर पहला रन लिया, दूसरे रन के लिए जाना चाहते अथवा नहीं कहा है। अब ओवर की समाप्ति होती हुई स्कोर 41 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब तक 5 गेंदबाजों को यूज किया है। सुमित देशमुख ने 2 ओवर की गेंदबाजी की, बाकी बचे हुए गेंदबाजों ने 1-1 ओवर की गेंदबाजी की। सभी ने विकेट लिए हैं निम्बोरकर के अलावा, 1-1 विकेट सभी ने लिया। अभिषेक कुलकर्णी ने 1 विकेट, निम्बोरकर को विकेट नहीं मिला, सुमेध को 1 विकेट मिला है 2 ओवर में 16 रन खर्च करते हुए। प्रणव कुलकर्णी को 1 विकेट मिला है 5 रन खर्च करते हुए, और वरद नागापुरकर को भी 10 रन खर्च करते हुए 1 विकेट प्राप्त हुआ है। और विकेट के पीछे एक बहुमूल्य भूमिका अदा की है निम्बोरकर ने, खास तौर से कैचिंग के रूप में। राधे ने एक बहुत अच्छा कैच पकड़ा और एक रनआउट के रूप में सीधा जब स्टंप पर थ्रो लगा तो मृत्युंजय के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई जब विकेट खोया उन्होंने 5वां। गेंदबाजी में शायद परिवर्तन कुछ इशारा कर रहे हैं प्रतीक को मैदान में जाने के लिए। एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी के रूप में प्रतीक जा रहे हैं मैदान में फील्ड करने के लिए पेनल्टी टाइगर्स की तरफ से, और ओवर की शुरुआत होने की तैयारी में 7वें। निम्बोरकर की गेंद हल्के से टटोलते हुए पॉइंट पर फील्ड करते 1 रन 42 पर, 42 for 5। Om Mrutyunjay Krida Mandal batting in the middle after losing the toss against penalty Tigers. Match number 4 is in progress in Brahman Premier League Season 5. This is the 3rd day. Guided down, wicket keeper coming himself, fielded in his right side at the onside. Batsman collected single. That is leg by. My scorer updating me that is a leg by run. With that leg by, 43 for 5. Nimborkar to new batsman. Very good delivery. Ball taking inner edge of the bat, going toward the very fine leg. From long leg coming towards his right fielded, not allowing batsman to go for second run. With that single, 44 for 5. Om Mrutyunjay with the 1s and 2s. Now scoreboard ticking up towards 50. 44 they are now. Outside the off stump, there is the fielder. No, lofted stroke. That could be 4 or 6. We will wait umpire signal. That's a 4 run. Very good lofted stroke by Atharva this time.
Fielder was at the 30-yard circle. Over his head at mid-off. Ball racing toward fence for 4 runs. With that 4 score moves up to on 48. Atharva now middling well. His partner Hari is playing on 6. Nimborkar getting ready, coming towards us. Outside the off stump, placed toward the gully region. Will get only single. 49 for 5. Dancing on the track, little bit low delivery, not connected. Wicketkeeper will gather behind. Over number 7th has been completed. 49 for 5. Projected score will be around 70 runs. They can score 70-75. Current run rate is 7 runs per over. Hari is playing on 6. Atharva is on 5. Nimborkar has completed his quota, 2 overs quota. He considered 13 runs in his 2 overs. Varad Nagapurkar bowled 1 over. Who will get ready to bowl next delivery. Varad is now getting ready to bowl the next delivery. From the CT end, Om Mrityunjay Krida Mandal 49 for 5. बॅटिंग पॉवर प्लेचं षटक निवडण्यात आलंय. ते फलंदाजी करणाऱ्या ओम मृत्युंजय क्रीडा मंडळाच्या फलंदाजाकडून. आणि हे जे 8वं षटक आहे, हे 8वं षटक ओम मृत्युंजयसाठी नक्कीच थोडासा पॉवर, थोडी शक्ती देण्याचा प्रयत्न करेल. आणि त्यांचं 70 पर्यंत जाणारा स्कोर हा 80-85 पर्यंत जातो की काय, हे मात्र हे षटक ठरवणार आहे. त्यामध्ये अथर्व आणि हरी हे दोन्ही फलंदाज थोडे जमलेले आहेत. ज्या वेळेला पॉवर षटक घेण्यात आलंय, पॉवर प्लेचं षटक घेण्यात आलंय, त्यावेळेला गोलंदाजीमध्ये बदल करण्यात आलाय. अभिषेक कुलकर्णी यांना गोलंदाजी देण्यात आली. त्यांनी एका षटकामध्ये 4 धावा देत 1 गडी बाद केलेला आहे. मला वाटतं पहिलं षटक टाकलं होतं त्यांनी आणि जोगी सारख्या फलंदाजाला पहिल्याच चेंडूवर त्यांनी बाद केलं होतं. आता काय करतायत ते बघायचंय. पॉवर प्लेचं हे षटक आहे 8वं. मृत्युंजय संघासाठी अतिशय निर्णायक षटक. यावेळेला चेंडू त्यांच्या बॅटमध्ये व्यवस्थित आला नाही, तरी सुद्धा चेंडू जातोय तो ऑफ साइडला, कव्हर्सच्या ठिकाणी जात मिड ऑफवरनं क्षेत्ररक्षण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न. चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर आणि अशा रीतीनं ह्या 4 धावा. 50 धावा संघाच्या ओम मृत्युंजयचा. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे त्यांच्या 50 धाव्यांसाठी. ज्या परिस्थितीमधून ते आता 70, 75, 80 कडे जात आहेत, ती नक्कीच त्यांच्यासाठी एक चॅलेंजिंग आहे. विकेट हातात असताना, फलंदाज स्थिरावलेले असताना, धावा निघत असताना वेगळी गोष्ट आहे, पण अशा प्रकारचं चॅलेंज समोर आल्यानंतर स्कोअर बोर्ड 80-85 पर्यंत नेणं हे देखील एक चॅलेंज आहे. चॅलेंजचा स्वीकार करताना एक वाईडचा चेंडू त्यांना मिळतोय. 54 धावांवर संघ पोहोचलाय. अथर्व 9 धावांवर खेळताय. अतिशय जबाबदारीने खेळ खेळतायत. 2 चौकार त्यांनी लगावलेत. 4 चेंडूमध्ये त्यांच्या या 9 धावा आहेत. हवे चेंडू आणि निंबोरकर म्हटल्यानंतर त्या ठिकाणी कुठली संधी नाहीये. चौथा त्यांचा झेल जो आहे, अतिशय छान झेल. 4ही झेल त्यांनी झेपावत उजवीकडे किंवा डावीकडे लो राहिलेले काही झेल आहेत ते अतिशय चांगले त्यांनी सांभाळले. आपले स्वतःचं शरीराचं बॅलन्स सांभाळत
चेंडू त्यांच्या हातामध्ये, कुठलं जीवनदान त्यांनी आज दिलेलं नाहीये आणि त्यांच्याच योगदानामुळं 6 गडी हे तंबूमध्ये परतलेले आहेत. 54 धावांवर. वर 5वा गडी बाद झाला होता आणि 54 धावांवर आता 6वा गडी बाद झालाय. म्हणजे 17 धावांची भागीदारी या दोघांनी उपयुक्त अशी भागीदारी केली आहे. एक चांगला झेल मात्र घेतला आणि पर्यायी फलंदाज बाद झाला. आशिष शर्मा 0, कृष्णा जोशी 7 धावा, शुभम देशपांडे 4 धावा, करण त्रिवेदी 9 धावा, अनिरुद्ध पांडे 13. हरी खेळतायत नाबाद 6 धावांवर आणि आत्ता बाद झालेले अथर्व 5 चेंडूमध्ये 9 धावा काढून ते तंबूमध्ये परतलेले आहेत. आता नवीन फलंदाज मैदानामध्ये त्यांचा प्रथमेश, मला वाटतं गेलेले आहेत प्रथमेश मांडे आणि ते आता पुढचा चेंडू खेळतील 8व्या षटकातला. यानंतरचा जो सामना होणार आहे, दोन्ही कर्णधारांनी कृपया कॉमेंट्री बॉक्सकडे यावं आणि आपली प्लेइंग 11 देण्यासाठी जो फॉर्मॅट आहे तो घेऊन जावा. आणि हा मात्र त्रिफळा बाद. पहिल्या चेंडूवर ते खोलवर टप्प्याचा चेंडू, फलंदाजाला काही करण्याच्या आतमध्ये चेंडू स्टंपवर जात आदळला आणि अशा रीतीनं 7वा गडी बाद 54 धावांवर ओम मृत्युंजय क्रीडा मंडळचा. हॅट्रिकवर आता आहेत ते सौरभ अभिषेक कुलकर्णी. आतापर्यंत त्यांनी 3 गडी बाद केले, या षटकामध्ये 2 गडी बाद केले आणि का ते 8वं पॉवर प्लेचं षटक त्यांना देण्यात आलंय हे मात्र आता ते सिद्ध करता येते. 2 गडी बाद केले त्यांनी लागोपाठच्या चेंडूवर आणि आता हॅट्रिक वाचवण्याची जी काही भूमिका आहे ते 3 नंबरची जर्सी ज्यांनी परिधान केलेली आहे असे खेळाडू मैदानामध्ये उतरतायत. त्यांच्यावर सगळ्यांचे डोळे जे आहेत ते लागून आहेत की आता हॅट्रिक मिळणार की आपल्या स्वतःला वाचवणार हे फलंदाज. सौरभ त्रिवेदी आता त्या ठिकाणी आहेत. फील्ड कसं लावण्यात आले ते बघतायत. समोर हॅट्रिकवर असलेले गोलंदाज. या वेळेला मात्र चेंडू वाईड आहे, खूप वाईड जाणारा चेंडू. पण निंबोरकर यांची याही वेळेला स्तुती करावी लागेल, कौतुक करावं लागेल. एष्ट्यांच्या मागे त्यांनी चेंडूला जसं झेपावत अडवलं, नाहीतर चौकार हा नक्की गेला असता. 3 धावा त्यांनी संघासाठी नक्कीच वाचवल्या. केवळ झेल नाही घेतले तर क्षेत्ररक्षण, एष्टी रक्षण अतिशय छान करतात. 56 वर 7. यावेळेला मात्र खूप उंच जाणारा चेंडू. राधे मला वाटतं त्या ठिकाणी असावेत का नाही. चौकार की षटकार. हा मात्र षटकार आहे. खूप छान षटकार. यावेळेला दबावाच्या वेळेमध्ये सुद्धा हरी यांनी अतिशय चांगला षटकार मारलेला आहे. या षटकारासह धावसंख्या गेली ती 62 वर. अजूनही 81 ते 85च्या दरम्यान संघ जाऊ शकतो, मात्र पूर्ण षटक खेळण्याची गरज आहे. मृत्युंजयचे तारणहार आता हरी आहेत. Oh, what a beautiful catch indeed. What a beautiful indeed. Ball going towards his right and he moved towards his left when the ball taking inner edge of the bat and Nimborkar caught it well. म्हणजे या झेलचं जितकं कौतुक करावं तितकं कमीच आहेत. 5 झेल त्यांच्या एष्ट्यांच्या मागे त्यांनी घेतलेत आणि हा झेल एकदम अप्रतिम झेल त्यांचा. उजवीकडे जात असताना एका क्षणाचाही विलंब न करता त्यांनी डावीकडे झेप घेतली आणि खूप लो असलेला जो झेल आहे तो त्यांनी झेललाय. अशा रीतीनं ओम मृत्युंजय क्रीडा मंडळ 62 धावा 8 गडी बाद. एक षटकार असं वाटलं होतं की ही जोडी आता 80-85 पर्यंत संघाला घेऊन जाईल, परंतु आता पूर्ण षटकं खेळणं गरजेची आहे. 12 आणि 13 चेंडू आता शिल्लक आहे. या षटकाचा 1 चेंडू आणि 3 गडी म्हणजे ओव्हर हॅट्रिक मला वाटतं या षटकामध्ये प्राप्त केली आहे ती अभिषेक कुलकर्णीने आणि त्याच्या अगोदरचा 1 बळी. असे 4 बळी त्यांनी आतापर्यंत प्राप्त केलेत.
हो, यावेळेला चेंडू त्यांच्या बॅटमध्ये जरूर आला, परंतु तो परत यष्ट्यांवर गेला नाही आणि बाद होता होता आपल्या स्वतःला नक्कीच त्यांनी छान वाचवलंय. षटक संपलंय. 8 षटकं संपलीत. 62 धावा, 8 गडी बाद. आणि आश्चर्यकारक हे जे षटक आहे हे अतिशय घातक षटक ओम मृत्युंजयसाठी, ज्यामध्ये त्यांनी 3 गडी बाद केलेले आहेत. बॅटिंग पॉवर प्ले असताना गोलंदाजींनी पॉवर दिली आणि 3 त्यांनी खेळाडू त्यामध्ये बाद केलेत. अभिषेक कुलकर्णीचं विश्लेषण: 7 षटकं, 2 षटकं, 17 धावा, 4 गडी बाद. इकॉनॉमी त्यांची 8.50 ची. यानंतर सामन्याचे जे खेळाडू आहेत, जे कर्णधार आहेत, त्यांनी कृपया कॉमेंट्री बॉक्सकडे यावं. प्लेइंग 11 डिक्लेअर करण्यासाठीचा जो फॉर्मॅट आहे त्या फॉर्मॅटवर कृपया कलेक्ट करून आपली प्लेइंग 11 द्यावी. श्रीवत्स कुलकर्णी, आपल्यास विनंती आहे की आपण कलेक्ट करावे तो फॉर्मॅट. 1 धाव दरम्यान मिळते. 1 धावेने धाव संख्या जाते ती 62 वर, 63 वर, 63 फॉर 8. अजूनही 11 चेंडू खेळायचे आहेत. 11 चेंडूमध्ये 11 धावा तरी त्यांनी जमवल्या तरी संघासाठी योगदान होईल ते. चेंडू उजव्या यष्टीच्या खूप बाहेर जाणारा, वाईडच्या रूपामध्ये 1 धाव खात्यामध्ये जमा होते ओम मृत्युंजय क्रीडा मंडळच्या. 64 धावा, 8 गडी बाद. शिवम पांडे 0 वर चेंडू फेस करण्यासाठी तयार आहेत. सौरभ त्रिवेदी नॉन स्ट्रायकर एंडला आहेत. बॅक टू द बॉलर खेळण्यात आला. 1 धाव मिळते. दुसरी धावेसाठी जाणार का? नाही. लॉंग ऑफ वरनं धावत आले ते मिडॉनच्या एरियामध्ये आणि त्यांनी चेंडू अडवला. 65 धावा, 8 गडी बाद. 90 षटक सुरू आहे. उजव्या यष्टीच्या खूप बाहेर, निश्चित हा वाईड आहे. वरद नागापूरकर गोलंदाजी करतायत. आतापर्यंत त्यांनी 14 धावा खर्च करत 1 गडी बाद केलेला आहे. रिव्हर्स करून त्यांचा रिव्हर्स स्वीप फटका मारण्याचा त्यांचा इरादा, पण इरादा काही सफल झाला नाही. यष्टी रक्षकाकडे चेंडू. निंबोरकर आणि चेंडूचं नातं आज खूप मजबूत आहे यष्ट्यांच्या मागे. या वेळेला फ्रंट फुटवर आलेत. चेंडू त्यांना खेळून काढायचा आहे, पण चेंडूच्या टप्प्यापर्यंत काही पोहोचू शकले नाही. यष्टी रक्षकाने चेंडू अडवला. धाव काही नाही आहे. अजूनही 66 धावा, 8 गडी बाद. दिला का? जोरकस फटका. 2 क्षेत्ररक्षकांच्या मधून राधे मला वाटतं त्या ठिकाणी आलेत. त्यांनी चेंडू अडवलाय आणि दुसरी धाव मिळण्याच्या प्रयत्नामध्ये एक शॉर्ट धावेचा इशारा येतोय तो पंचांचा. म्हणजे एकही धाव मला वाटतं त्यामध्ये नाही आहे आणि 1 धावबाद पण झालेले आहे. 67 धावा, 8 गडी बाद. 8.3 षटकांचा खेळ संपलाय. गडी बाद झालेत ते 8.4 षटकांचा खेळ संपलाय. 9 गडी बाद झालेले आहेत. शेवटची जोडी मैदानामध्ये. कौस्तुभ आता येत आहेत मैदानामध्ये. शिल्लक चेंडू आहेत 6 आणि 2. 8 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. 67 धावा झालेल्या आहेत.
समोसा मला खरंच नको मग तेल बोल बाकीच्यांना द्या पंचांना द्या षटक संपलेलं आहे ते 9. अडुसष्ट धावा 9 गडी बाद. 9 षटकं संपलेली आहेत. 68 धावा 9 गडी बाद. कौस्तुभ 0 वर. शिवम पांडे 2 धावांवर. स्कोरबोर्ड मध्ये बॅट्समन अपडेट करतायत. शिवम पांडे आणि कौस्तुभची जोडी मैदानामध्ये. सौरभ त्रिवेदी आहेत, शिवम नाही. हो, चेंडूला एक उडी घेत खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू परत यष्टिरक्षकाकडे. सौरभ त्रिवेदी स्ट्रायकर एंडला फलंदाजी करतायत. 68 धावा संघाच्या. 9 गडी बाद आहेत. शेवटचे 5 चेंडू शिल्लक आहेत. चॅलेंज काय देणार, टार्गेट काय देणार, हे येणारे 5 चेंडू ठरवणार आहेत. रिव्हर्स खेळण्याचा परत त्यांचा प्रयत्न आहे. चेंडू परत बॅटमध्ये आलेला नाही. यष्टिरक्षकाने पूर्ण केले ते बाकीची जबाबदारी. 68 धावा 9 गडी बाद. चांगली गोलंदाजी, चांगलं क्षेत्ररक्षण आणि यष्ट्यांच्या मागे अतिशय चांगलं झेल घेण्याचं कसब, झेल घेण्याचं तंत्र नेत्रदीपक असं निंबोरकर यांचं. आणि पर्यायाने ओम मृत्युंजयचा संघ हा 9 बाद 68 धावांवर. या वेळेला पहिलेच कमिट केले ते फ्रंट फुटवर. चेंडू थोडासा बॅकअप पद्धतीचा. गोलंदाजांनी जसंही बघितलंय की त्रिवेदी फ्रंट फुटवर येण्याच्या प्रयत्नात आहेत. थोडासा शॉर्ट ऑफ लाईन चेंडू केला आणि पर्यायाने चेंडू काही त्यांच्या बॅटमध्ये आलेला नाहीये. 3 चेंडू संपलेत 10व्या षटकाचे. अजून 3 चेंडू शिल्लक आहेत. कौस्तुभ त्रिवेदी यांच्याशी बातचीत करतायत आणि परत आपल्या जागेवर जात आहेत. पुढचा चेंडू या वेळेला जागेवरून खेळण्याचा प्रयत्न आहे. परत मला वाटतं झेल गेलाय तो निंबोरकर यांच्याकडे. कॉट बिहाइंडच्या स्वरूपामध्ये पडणारी ही विकेट. 10 गडी बाद झालेत. 68 धावा 9.4 षटकामध्ये. 69 धावा जिंकण्यासाठी करायच्या पेनल्टी टायगर्सला. आणि जसे फलंदाज मैदानामध्ये येतील परत ते वर्णन आम्ही आपल्याला ऐकू. तोपर्यंत धन्यवाद. स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत. अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत. जरा सारी दुनिया ही बघू ना, कधी पाहिले ते नजारे बघू. स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत. अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत. जरा सारी दुनिया ही बघू ना, कधी पाहिले ते नजारे बघू. स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत. अनुभवांची पूर्णता
स्मिता हॉलिडेज सोबत. चल जरा सारी दुनिया ही बघू ना कधी पाहिले ते नजारे बघू. स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत. अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत. जरा सारी दुनिया ही बघू ना कधी पाहिले ते नजारे बघू. स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत. अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत. चल जरा सारी दुनिया ही बघू ना कधी पाहिले ते नजारे बघू. स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत. अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत. चल जरा सारी दुनिया ही बघू ना कधी पाहिले ते नजारे बघू. स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत. अनुभव पहली ही गेंद अपील की है यहां पर. या पुढील सामना ज्या दोन संघांचा आहे, राउडी सुपर किंग्स वर्सेस एईएस वॉरियर्स. दोन्ही संघांच्या टीम फ्रँचाइज ओनर्सला देखील माझी विनंती आहे, कृपया त्यांनी देखील टॉससाठी समोर यायचं आहे. एईएस वॉरियर्सचे श्री अजिंक्य कुलकर्णी व राउडी सुपर किंग्सचे श्री निनाद खोचे. देखिए यहां पर काफ़ी छोटा टारगेट दिया है. 60 गेंदों में 69 रन बनाने हैं. यह लक्ष्य इतना कठिन नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है. कौस्तुभ, ओहो बढ़िया गेंद और एक रन आसानी के साथ में जोड़ लिया और इसी के साथ में खाता खोला है. पेनल्टी टाइगर्स ने 1 रन के साथ खाता खोला. बढ़िया गेंद अंदर जाती हुई ऑफ स्टिक की तरफ जाने वाली गेंद. इस पे करारा प्रहार लगाने का प्रयास था लेकिन वो प्रहार उतना सही नहीं लगा. केवल 1 रन पर संतोष व्यक्त किया है. इक्का दुक्का रनों के साथ में कौस्तुभ काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर. ये और अच्छी गेंद. सरकशात 2 रन बने हैं अब तक और यहाँ गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखें. देखिए यहाँ हवा का रुख, पटकी हुई गेंद हवा में और यहाँ दूर तक गए हैं खिलाड़ी. कोशिश अच्छी थी लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाया. लेकिन गेंद इस बीच सीमा रेखा पार चले गई 4 रनों के लिए. क्या स्ट्रोक लगाया था, बहुत सही. और इन 4 रनों के साथ में स्कोर उछाल लेता हुआ, छलांग लगाता हुआ 6 रनों पर.
दोनों भी कप्तान टॉस के लिए यहां पर तैनात है। मी उत्तर देशीय ब्राह्मण सेवा समितीच्या अध्यक्ष श्री विजयाताई अवस्थी, सौ विजयाताई अवस्थी व त्यासोबतच श्री अवस्थी काका यांना विनंती करतो की त्यांनी कृपया टॉससाठी समोर यायचे। एक ओवर की समाप्ति पर 7 रन बने हैं और ये शानदार मुकाबले धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, जबकि आज का ये विजयाताईंसोबत त्रिवेदीताई यांना देखील मी विनंती करतो त्यांनी पुढील सामन्याच्या नाणेफेकसाठी व्यासपीठाजवळ यावं। आशीष शर्मा, आशीष बहुत बेहतरीन गेंदबाज है। इन्होंने सवेरे के मैच में कमाल किया था, बहुत खूबसूरत गेंदबाजी की थी। साथ ही साथ में बल्लेबाजी आशीष को आसानी से खेला है और गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों से स्कोर डबल डिजिट में जाता हुआ कुल रन बने हैं 11। इस मुकाबले के बाद और 2 मुकाबले होने हैं और 45 मिनटों में आपको अपना ओवर पूरा करना है। यानंतर होणाऱ्या सामन्याच्या दोन्ही कर्णधारांना विनंती, कृपया आपण टॉस करता यावं। शर्मा, बढ़िया गेंद और इस तरह से यहां पर 1 रन का इजाफा। यहां पर मिलती हुई सफलता, आशीष शर्मा यहां विकेट लेकर चले गए और एक बड़ा विकेट जाता हुआ नजर आ रहा है और इस तरह से यहां आज के मैच के हीरो निम्बोरकर आउट होकर वापस जा रहे हैं। विकेटों के पीछे इन्होंने कमाल कर रखा था और काफी बेहतरीन इनका विश्लेषण रहा है आज का विकेटों के पीछे। पेनल्टी टाइगर का स्कोर केवल 12 रन पर पहला विकेट गया है, लेकिन ये लो स्कोरिंग मैच है। लो स्कोरिंग मैचेस बड़े खतरनाक होते हैं। आशीष शर्मा, शानदार गेंदबाजी। चल जरा सारी दुनिया ही बघू ना, कधी पाहिले ते नजारे बघू। स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत। 12, 1 विकेट का नुकसान। अभी 2 गेंदें बाकी है। आशीष करारा प्रहार लगाने की कोशिश, गेंद इनके बल्ले पर नहीं आई और जी शुक्रिया, धन्यवाद। आशीष की आखिरी गेंद यहां पर हल्का सा कट लगा था, शायद आवाज निकल आई थी और कोई नुकसान नहीं। और इसी के साथ में आशीष का ये विकेट लेता हुआ ओवर पूरा हुआ है। इन्होंने 1 ओवर किया, 6 रन दिए और 1 विकेट लिया है। काफी बड़ा विकेट निंबोरकर का। व्हीडी मीडियाचे श्री अथर्व देशपांडे यांना देखील विनंती, कृपया त्यांनी यावं। चल जरा सारी दुनिया ही बघू ना, कधी पाहिले ते नजारे बघू। स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत। चल जरा सारी दुनिया ही बघू
स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत. परशुराम की. कॉइन त्यांच्या हातात आहे. शे 46 गेंदों में 54 रन बनाने हैं. कौस्तुभ का यहां पर यह दूसरा ओवर चल रहा है. ये शानदार गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं. 1.3 ओवर्स में केवल 9 रन दिए. बैकफुट जाकर हवा में खेली गेंद आसमान को छूती हुई 6 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर. बहुत ही खूबसूरत सिक्सर. गेंद सीमा रेखा के ऊपर से बाहर चली गई. काफी दूर बाउंड्री है इसकी, लेकिन फिर भी गेंदे पंख लगाकर सीमा रेखा के ऊपर से उड़ती हुई नजर आ रही है. और एक अच्छा थ्रो था यहाँ पर, और दोनों के बीच में तालमेल नहीं पूरी तरह से. इस बीच एक की बजाय 2 रन, केवल 1 रन आया है. और इसी के साथ में यहाँ तीसरे ओवर की समाप्ति. 24 रन गेंदे बाकी, 42 रन बनाने हैं 45. ये कोई कठिन लक्ष्य नहीं है. और जिस तरह से सिक्सर आया है, ऐसा लग रहा है कि इसके बाद में काफ़ी धुआंधार खेल होने वाला है. कौस्तुभ ने 2 ओवर किए और 18 रन दिए, यानी कि 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से इन्होंने यहां रन दिए हैं. पाय मध्ये त्याचा, पाय मध्ये बॅटचा विषय नाही, पाय मध्ये. स्ट्रोक केवल 1 रन के लिए निकल पड़े थे कदम इनके.
और इस तरह से स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। गेंदबाजी 40 रन बनाने हैं 42, और इसके बाद होने वाले मुकाबले की दोनों भी टीमें तैयार हैं कि सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। दोनों टीमें काफ़ी ज़बरदस्त तैयारी के साथ में हैं। हल्का सा दौड़ना चाहते थे लेकिन मना किया सामने से। आशीष शर्मा, बढ़िया बढ़िया भैया, कोई बात नहीं, अच्छा है। चलने दो, सिंगल का माइंड है सर, सिंगल का माइंड है सर, सिंगल का माइंड है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलने दो। हल्का सा कट किया और जैसे गेंद पॉइंट की दिशा में जाएगी वहां पर एक रन आसानी के साथ जोड़ लिया। इस एक रन के साथ में स्कोर थोड़ा आगे बढ़ा है। 28, लॉस ऑफ 1 विकेट ओनली, और चौथा ओवर चल रहा है। मैच अभी पूरी तरह से किसी के ग्रिप में नहीं गया है, किसी के गिरफ्त में नहीं है। बढ़िया गेंद, लास्ट पे अब तक केवल 4 रन आए हैं। पटकी हुई गेंद, हल्का सा स्ट्रोक, कदम बाहर निकाले, खतरनाक हो सकता था। और इसी के साथ में यहां 4 ओवर की समाप्ति, 28 रन, 1 विकेट का नुकसान। बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, शाबाश। बहुत अच्छे दादा, आशीषा बहुत अच्छा गया, और अच्छा गया। 4 ओवर की समाप्ति पर यहां पर 28 रन बने, 1 विकेट का नुकसान हुआ है। राधे 14 रन बनाकर खेल रहे हैं। अनिश जरा सारी दुनिया ही बघू ना, कधी पाहिले ते नजारे बघू। स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत। करण त्रिवेदी पहली बार आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। ये इनका निजी पहला और टीम के लिए 5वां ओवर लेकर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर इक्वेलेशन कुछ इस तरह से 35 गेंदों में 41 रन बनाने हैं। ये लक्ष्य इतना कठिन नहीं, लेकिन इसे आसान भी नहीं कहा जाएगा। रात का बहुत ही खूबसूरत माहौल, चमचमाते दिए हैं और यहाँ पर दिन का उजाला बना दिया है। इसका सारा श्रेय जाता है। ओ, हवा में गेंद, क्षेत्ररक्षक नीचे, और एक आसान सा कैच, दूसरा विकेट जा रहा है। अनीश पुजारी आउट हो रहे हैं 13 रन बनाकर, जब स्कोर है 28, 1 विकेट के नुकसान पर। लेकिन अब ये दूसरा विकेट जाता हुआ, यानी कि 28 पर 2 विकेट, जबकि 5वां ओवर चल रहा है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चल जरा सारी दुनिया ही बघू ना, कधी पाहिले ते नजारे बघू। स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत। चल जरा सारी दुनिया ही बघू ना, कधी पाहिले ते नजारे बघू। स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत।
भाई यहाँ पर एक के बाद एक विकेट जाने लगे, जबकि आसान मैच है लेकिन काफी कठिन होता हुआ नजर आ रहा है। करण त्रिवेदी ने कमाल कर दिया है अपनी टीम के लिए, और यहां त्रिवेदी जी बिना कोई रन दिए हुए 2 विकेट ले बैठे हैं 3 गेंदों में। चौथे ओवर के लिए तैयार। हल्का सा टच दौड़े है और यहां एक रन। ये चाहते थे कि किसी तरह से अपना खाता खोल ले वरद नागापुरकर। ये गेंद हवा में, ओ क्या बात है, बहुत बढ़िया गेंदबाजी करण त्रिवेदी। कि मौत से किसकी यारी है, पहले आपकी तो अब हमारी बारी है। और जिस तरह से इनकी बारी है, ये 3 विकेट बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। नए बल्लेबाज सचिन आ रहे हैं, लेकिन यहां फिलहाल करण त्रिवेदी हीरो बने हैं। केवल 1 रन देकर 1 ओवर में 3 विकेट लिए हैं। इनकी 1 गेंद अभी बाकी है। और यहां खेलने के लिए तैयार हैं सचिन। और एक बार मौका था, शायद इस ओवर में चौथा विकेट जाने की संभावना थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और इसी के साथ में यहां 5 ओवर की समाप्ति, 30 रन 4 विकेटों का नुकसान। और यहां 30 गेंदों में जब 39 रन बनाने हैं, तब आपके साथ में माइक्रोफोन पर जुड़ने जाएंगे मिस्टर कुलकर्णी सर। चल जरा सारी दुनिया ही बघू ना, कधी पाहिले ते नजारे बघू। स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत। चल जरा सारी दुनिया ही बघू ना, कधी पाहिले ते नजारे बघू। स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत।
30 गेंदों में 39 रनों की जरूरत है. 30 चेंडू 39 धावांची गरज. दोनों चेंडूवर धाव काही नाहीये. चांगली गोलंदाजी पेनल्टी टायगर्सच्या अगेन्स्ट. ओम मृत्युंजयचे गोलंदाज करतायत. जसे ओम मृत्युंजयचे खेळाडू बाद झाले होते तसेच पेनल्टी टायगर्सचे खेळाडू देखील बाद होत आहेत. सौरभ तिवारीची चेंडू हा मात्र कट करण्यात आला. 1 धाव मिळते. बऱ्याच वेळेने धावसंख्या 31 वर पोहोचलेली आहे. 27 चेंडू बाकी आहेत. 38 धावांची गरज आहे. ज्या पद्धतीनं ओम मृत्युंजयनी आपले खेळाडू एकानंतर एक बाद होताना बघितले त्याच पद्धतीनं पेनल्टी टायगरचे 4 खेळाडू बाद झालेले आहेत. पुढचा चेंडू सौरभ टाकतायत. समोर खेळाडू आहेत ते वरद नागापूरकर. मैदानाच्या आजूबाजूला सीमारेषेवर दर्शक सामना बघण्यासाठी परिवारासह आलेले आहेत. चेंडू परत गलीकडे जातोय. 1 धाव दरम्यान परत मिळते दोन्ही फलंदाजाला. सचिन सुदामे आणि वरद नागापूरकर 2-2 धावांवर खेळतायत. संघाची धावसंख्या 32 धावा, 4 गडी बाद, 5 षटक आणि 4 चेंडूंचा खेळ झालेला आहे. सव्वीस चेंडू बाकी आहे. 37 धावांची आवश्यकता. उजव्या यष्टीच्या बाहेर जाणारा चेंडू. स्ट्रेच करण्याचा प्रयत्न. चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. धाव काही नाहीये. 32 धावा, 4 गडी बाद. 6वं षटक संपण्याच्या तयारीमध्ये. 8.5 ते 9 धावा प्रति षटक धावा काढायच्या आहेत. को स्पॉन्सर्ड श्रीकांत देशपांडे सर या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. आपलं या मैदानावरती स्वागत करण्यात येते. विलो कंपनीचे रिस्पेक्टेड श्रीकांत देशपांडे सर या ठिकाणी आलेले आहेत. आणि षटक संपलंय ते 6वं. 32 धावा, 5 गडी बाद. मला वाटतं अजून एक गडी बाद झालाय जो की 5वा गडी बाद झालेला आहे. विकेट त्या ठिकाणी आहे. धावबादचं जे काही श्रेय आहे ते मिळाले आहे ते सचिन सुदामे बाद होऊन परतताय मैदानाच्या बाहेर. एकानंतर एक 5 गडी बाद झालेले आहेत ते पेनल्टी टायगर्सचे. 12 वर पहिला गडी, 28 वर दुसरा, 28 वर तिसरा, 29 वर चौथा गडी आणि 32 वर 5वा गडी. म्हणजे असे 7 धावांच्या अंतरामध्ये 4 खेळाडू त्यांचे बाद झालेले आहेत. हा मात्र खूप बाहेर जाणारा चेंडू. वाईड आहे. 1 धाव मिळते ती वाईडच्या स्वरूपामध्ये. आशिष पुजारी कॅप्टन यांनी 13 धावा काढल्यात. निंभोरकर 1 धावांवर बाद झाले. राधे 14 धावांवर बाद झाले. अभिषेक कुलकर्णी 0.
वरद नागापूरकर नाबाद 2 वर ते सचिन सुदामे 2 धावांवर बाद झाले आणि आता सुमेध देशमुख मैदानामध्ये आहेत ते वरद नागापूरकर बरोबर. हो चांगला कट करण्यात आलाय पण सीमेवर खेळाडू आहे ते चेंडू अडवणार आहेत. एक धाव मिळते. दुसऱ्या धावेला जायचं की नाही जायचंय परंतु नाही जायचा असा निर्णय दोन्ही फलंदाजांनी घेतला आणि केवळ एक धाव. 34 धावा 5 गडी बाद. सात व षटक सुरू आहे. हा मात्र उजव्या यष्टीच्या बाहेर जाणारा चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये वॉचफुल पद्धतीनं बघितलं आणि चेंडूला सोडून दिले. ते यष्टीरक्षकाकडे धाव काही नाहीये. 22 चेंडू 35 धावांची गरज आहे. रिक्वायर रन रेट 10 धावा प्रति षटकाच्या जवळपास पोहोचतोय. 22 चेंडू शिल्लक आहे. 35 धावांची गरज आहे. हा मात्र परत एकदा वाईडच्या रूपामध्ये एक पाऊल पुढे टाकलं. चेंडूला बघितलं आणि हा खूप बाहेर आहे. कुठलंही रुची त्या चेंडूमध्ये खेळताना दाखवली नाही फलंदाजांनी. यष्टीरक्षकाच्या मागे यष्टी रक्षकाने त्याचं कलेक्शन केलं. एक वाईडची अवांतर धाव मिळते. संघ जातोय 35 धावांवर. चेंडू गोलंदाजाच्या डोक्यावरनं खेळायचा होता पण चेंडूच्या पिचपर्यंत नाही. अतिशय चेंडूच्या बॅटच्या टोला चेंडू लागलाय. समोर खेळाडू उभे आहेत ते मिड ऑफवर. त्यांच्याकडे चेंडू गेला. धाव काही नाहीये. परत कट करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. फ्रंट फुटवर खेळण्याचा त्यांचा प्रयत्न. चेंडू फुल लेंथचा चेंडू पिचपर्यंत येऊ द्यायचं नाही आणि जसा टप्पा खाईल तसं त्यांची बॅट सोडत चेंडू यष्टीरक्षकाकडे निघेल अशा पद्धतीचं त्यांची लाईन अँड लेंथ आहे. त्यातून ते त्यांच्या बॅटच्या पट्ट्यामध्ये काही चेंडू येऊ देत नाहीये. पेनल्टी टायगर्सच्या 35 धावा 5 गडी बाद. 6 षटकं आणि 4 चेंडूंचा खेळ संपलेला आहे. 20 चेंडू बाकी आहे. 34 धावांची गरज आहे जिंकण्यासाठी पेनल्टी टायगर्सला. यावेळेला खोलवर टप्प्याचा चेंडू वॅकंट एरियामध्ये चेंडू खेळून काढलाय. कव्हर्सच्या दिशेने एक धाव मिळाली. दुसरी धाव मात्र ओव्हरथ्रोच्या रूपामध्ये मिळते आणि तिसऱ्या धावेसाठी जाता येतात ते दोन्ही फलंदाज. अशा रीतीने एकूण बऱ्याच वेळेनंतर 3 धावा मिळालेल्या आहेत. जिथे केवळ एक धाव होती तिथे ओव्हरथ्रोच्या रूपामध्ये 2 धावा एक्स्ट्रा. अशा रीतीने 3 धावा. 38 धावांवर संघ पोहोचतोय. 19 चेंडूमध्ये 31 धावा. काहीही होऊ शकतं. जर एखाद दुसरा चौकार गेला, एखादं षटक जर 10-12 धावांचं आलं तर मात्र ओम मृत्युंजय परत या सामन्यामध्ये बॅलन्समध्ये येण्याचा प्रयत्न करतील. अजून 19 चेंडू 31 धावा पेनल्टी टायगर्सच्या फलकावर आहेत. पेनल्टी टायगर्स परत सामन्यात येण्याच्या
चल जरा सारी दुनिया ही बघू ना कधी पाहिले ते नजारे बघू स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत. चल जरा सारी बढ़िया गेंद. उन्नीस गेंदों में 31, 18 गेंदों में 31 रन बनाने हैं. ये लक्ष्य इतना आसान नहीं और इतना कठिन भी नहीं है. अगर दोनों बल्लेबाज दिल पर लेते हैं तो निश्चित रूप से ये रन बन सकते, लेकिन यहाँ ओवर हैट्रिक ने कमाल कर दी और उसके बाद में मैच में एक अलग सा मोड़ आ पहुंचा है. इस मोड़ से कौन निकाल कर लेकर जाता है ये समय तय करेगा. गेंदबाजी किसी दी जा रही है. 24 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं. ये अनिरुद्ध जी हैं पांडे. हमने कहा है कि पांडे परिवार का बहुत बड़ा योगदान है छत्रपति संभाजी नगर में. खेलों के प्रति बड़ी दिलचस्पी है इनके परिवार को. पांडे जी 18 में 31 बनाने हैं. अच्छा स्ट्रोक, 1 रन के लिए दौड़े हैं. एक रन यहां पर 10 के बराबर है, क्योंकि जीत की तरफ अगर जाना है तो निश्चित रूप से यहां पेनल्टी टाइगर्स के लिए काफी दिव्य परीक्षा है. सत्रह में 30 चाहिए. आज का ये तीसरा दिन है और तीसरे दिन का ये चौथा मुकाबला चल रहा है. इसके पश्चात और 2 मैचेस होने बाकी हैं. पूरी तरह से बीट. पांडे जी ने काफी अच्छी गेंदबाजी की है. गेंदे बाकी है 16, रन चाहिए 30. बंसोड़े और मिस्टर जाधव यहां पर अंपायर का भार अपने कंधे पर संभाले हैं. वो कह रहे हैं कि तेजी के साथ में चलने चाहिए मैचेस. 45 मिनट में अपना इनिंग खत्म होना चाहिए. आज सवेरे से सारी टीमों ने हमें बड़ा सहयोग किया है 45 मिनट में अपनी इनिंग खत्म करने के लिए. क्रीज के बाहर से जाने वाली गेंद वाइड, काफी बाहर थी. सोलह में 29. मैच काफी रोमांचक होने की संभावना. ऐसा लग रहा था कि ये 7-8 ओवर में मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन पटकी हुई गेंद. क्या बात है पांडे जी, जिस लेन पर गेंदबाजी कर रहे हैं, गेंदबाज जिस तरह से अपना दिमाग चला रहे हैं, अक्ल से गेंदबाजी की जा रही है. रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास, लेकिन पांडे जी कह रहे कि इतना आसान नहीं मुझे खेलना. और एक के पश्चात एक खूबसूरत गेंदे पांडे जी की तरफ से. 14 में 29 करने हैं.
हवा में गेंद है, 2 के लिए दौड़ना चाहते थे, मना किया, वरना यह विकेट की जाने की संभावना थी। दोनों के बीच में तालमेल बनना बहुत जरूरी। 13 में 28। अब यह मैच जबरदस्त रोमांचक। हल्का सा कट किया है, गेंद जा रही है गली के क्षेत्र में, वहां से वापस आए तक 2 रन आसानी के साथ में, और थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक प्रेशर थोड़ा कम करता हुआ नजर आ रहे हैं बल्लेबाज। पेनल्टी टाइगर्स को चाहिए 12 गेंदों में 26 रन, और जब यहां दोनों बल्लेबाज एक अच्छी साझेदारी खड़ी करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मैच किसी के पक्ष में पूरी तरह से नहीं है। ये जोर से चलने वाली हवाएं कह रही हैं कि पश्चिम से अगर पूरब की तरफ शॉट लगता है तो गेंद सीमा पावर ओवर लिया जा रहा है बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए। जरा सारी दुनिया ही बघू ना कधी पाहिले ते नजारे बघू। स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत। जरा सारी दुनिया ही बघू ना कधी पाहिले ते नजारे बघू। स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत। दुनिया ही बघू ना कधी पाहिले ते नजारे बघू। स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत। जरा सारी दुनिया ही बघू ना कधी पाहिले। बल्लेबाजी के लिए पावर ओवर लिया गया है। और शायद एक क्लीन बॉल हो गए हैं और मैच एक अलग मोड़ पर आकर रुकी है। क्या गेंद की है, बहुत बढ़िया। प्रवीण कुलकर्णी आ रहे हैं मैदान पर, जबकि सौरभ त्रिवेदी 1.1 ओवर में केवल 2 रन देते हुए ये विकेट लिया है। बिल्कुल क्रुशन पोजीशन पर लिया है, यहां जरूरत थी विकेट की और सही जगह पर विकेट। नए बल्लेबाज के रूप में प्रणव कुलकर्णी आए हैं। जैसे ही कुलकर्णी यहां पर बल्लेबाजी का आगाज करेंगे, फिर से एक बार वहां कुलकर्णी और यहां कुलकर्णी। धन्यवाद सर। जबकि नए बैट्समैन मैदान पर लौटते हुए एक विकेट की जो जरूरत थी, उस जरूरत को पूरा किया है। ग्यारह गेंदों में जरूरत है 26 रनों की। काफी ऊंचा लक्ष्य है, लेकिन T10 क्रिकेट में ऐसे लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। विकेटें चेक हुई है, एकमात्र समस्या है सामने पेनल्टी टाइगर्स के। ऑफ साइड में खेला, सामने लॉन्ग ऑफ से दौड़कर आते 30 गज के दायरे पर फील्ड करते 1 रन का मौका देते हुए प्रणव कुलकर्णी और आदित्य जोशी को। स्कोर पहुंचा 43 पर।
शॉट ऑफ गेंद हल्के से मोड़ा है ऑन साइड में, दो फील्डर झपटते, एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए तेजी से दौड़कर आते, थ्रो पहुंचता, तीसरे की गुंजाइश होती अथवा नहीं, लेकिन बहुत ही ओवर रन दौड़ लिया उन्होंने, 2 रन इसी बीच पेनल्टी टाइगर्स को। पेनल्टी टाइगर्स का स्कोर पहुंचता हुआ 46 पर, आदित्य जोशी 5 पर। अच्छी बैटिंग कर रहे हैं आदित्य जोशी, 3 गेंदों में 5 रन बनाकर, 9 गेंदों में 23 रनों की जरूरत है अगर जीतना है मैच तो। 3 विकेटें हाथ में शेष हैं। ओम मृत्युंजय क्रीड़ा मंडल के गेंदबाज भरपूर कोशिश कर रहे हैं, कामयाबियां हासिल की उन्होंने एक के बाद एक विकेट लेने के बाद। ठीक ढंग से बल्ले पर आई नहीं गेंद, लेकिन 1 रन जरूर पूरा कर लेंगे जबकि दौड़ कर आते फील्डर। 1 रन 47वां रन पूरा हुआ 8.4 ओवर की गेंदबाजी में। शुरुआती क्षणों में जैसे ओम मृत्युंजय अपने आप पर काबू नहीं रख पाए थे, विकेटें खोई थी, वैसे ही विकेटें पेनल्टी टाइगर्स ने खोई हैं। लेकिन ओम मृत्युंजय की तरफ से 2-3 ऐसे बल्लेबाज थे, उन्होंने बीच बीच में एक आधा चौका छक्का जरूर जमाया, फलस्वरूप अच्छा स्कोर खड़ा कर लिया। इस बार ऑन साइड में गेंद हवा में, कैच करने की संभावना, जैसे कि पहुंच नहीं सकते, अपने शरीर को गेंद के पीछे रखा, सीमा रेखा की तरफ गेंद को जाने नहीं दिया, फील्ड कर लिया। अच्छा सूझबूझ भरा फील्डिंग का नमूना पेश किया फील्डर ने। रन नहीं देना है, गेंद को रोके रखना है, भले कैच के लिए हम जा नहीं सकते तो। 7 गेंदें बची हुई, 21 रनों की जरूरत, 48 रन बन चुके हैं। ब्राह्मण प्रीमियर लीग के 5वें सीजन का तीसरा दिन, तीसरे दिन का चौथा मैच, इसके पश्चात 2 मैचेस होने हैं 9:30 बजे के आसपास घड़ी में समय पूरा होने की तैयारी में। काटना चाहते थे वाइड के रूप में, अपील जरूर की गेंदबाज ने कि वाइड के लिए कम से कम अंपायर की तरफ देखे हम, लेकिन अंपायर बिल्कुल सतर्क, वाइड का इशारा आता हुआ एक एक्स्ट्रास के सहारे स्कोर 49 पर, 49 for 7। Target is 69. They need 20 another runs in 7 deliveries only. Aditya and Pranav in the middle, enjoying batting. They need to score. They have to accept this challenge of 20 runs in the 7 deliveries, whether it is possible or not. But meantime, Saurabh Trivedi bowling a very good his second over, just considered 8 runs in his 11 deliveries. All along the ground, straight toward the fielder on the onside at a long on region. Little bit misfielded, not clean pickup, throw coming on the bowlers, and meantime batsman completed that couple. With that couple of runs, score moves up to on 51 for 7. Aditya Joshi on 8, Pranav Kulkarni on 2, and Saurabh Trivedi has completed his quota of 2 overs. 2 overs, 10 run, 1 wicket. Good economical bowling by Saurabh Trivedi. Aniruddha Pandey also bowled well, just considered 5 runs. As far as the bowling is concerned, all the bowlers bowled well. Kaustubh bowled 2 overs, considered 18 runs. Ashish bowled 2 overs, considered 10 runs. Karan Trivedi 2 overs, 8 runs and 3 wickets. A very valuable bowling by Karan Trivedi, and due to the Karan Trivedi, Om Mrityunjay come back into the game, and then Saurabh Tiwari 2 overs, 10 runs, 1 wicket, and Aniruddha Pandey 1 over, 5 runs, no wicket. पहला विकेट 12 पर, दूसरा 28 पर, तीसरा 28 पर, चौथा 29 पर, पांचवा 32 पर, छठा 38 पर और सातवां विकेट खोया 43 पर। अब रन बन चुके हैं 51। जरूरत है बचे हुए रन बनाने की। इमीडिएटली अगला मैच शुरू होगा क्योंकि समय काफी देरी से चल रहा है। 18 रनों की जरूरत है 6 गेंदों में। कम से कम एक हाथ दूसरा छक्का, एक हाथ दूसरा चौका आने की जरूरत। देखना है मनशा बना पाते अथवा नहीं। असंभव को संभव बनाना क्रिकेट जानता है और क्रिकेट की परिभाषा यह है। लगता है हमें कि ऐसा असंभव है, लेकिन
संभावनाओं को खोलना क्रिकेट सिखाता हुआ गेंद पीछे निकली विकेट के एक बिंदी गेंद के रूप में। पहली बिंदी गेंद, अच्छी गेंद अनिरुद्ध पांडे की। अपना दूसरा टीम के लिए अंतिम ओवर गेंदबाजी पर जीतने की उनकी तैयारी पेनल्टी टाइगर्स की। पेनल्टी टाइगर्स की नहीं, हालांकि ओम मृत्युंजय की। उठाया गेंद सेफ क्षेत्र में, जबकि लॉन्ग ऑफ से दौड़कर पीछे बैकअप करते, फील्ड करते, दूसरे रन के लिए तेजी से दौड़ पड़े। 53 पर स्कोर जा पहुंचा 7 पर। अभी भी 4 गेंदों में 15-16 रनों की जरूरत है। काफी मेहनत ले रहे दोनों बल्लेबाज रनिंग बिटवीन द विकेट के रूप में। कोई कमी नहीं छोड़ रहे, भले रनों का अंतर ज्यादा हो, लेकिन रन दौड़कर नेट रन रेट के लिए अपनी टीम को बनाए रखे। गेंद में थोड़ी सी तकलीफ है, क्या इशारा कर रहा है अंपायर गेंद के लिए स्कोरर के पास, शायद उसका धागा निकल गया हो। जो भी दुविधा है गेंद के प्रति, इशारा करते हुए अंपायर मैदान में दूसरी गेंद पहुंचाई जा रही है। 53 रन 7 विकेट के नुकसान पर प्रणव कुलकर्णी और आदित्य जोशी की जोड़ी मैदान में। केवल आने वाली 4 गेंदें बची हुई है। ये मैच जैसा ही खत्म होगा, अगला 5वां मैच जो आज का है वो आगाज होगा। इसके पश्चात 2 मैचेस होने हैं। घड़ी में लगभग 9:30 बजने के लिए 3 मिनट का समय बचा। 4 गेंदें 10वें ओवर की इस मैच की आनी शेष है। 16 रन जरूरत, 4 गेंदें। इस बार हवा में जरूर गेंद, विकेट की संभावना। विकेट आउट होने के बाद लौट रहे पवेलियन में 8वें विकेट के रूप में पतन होते हुए, जबकि प्रणव कुलकर्णी पवेलियन की तरफ अपने कदम गिन रहे हैं। पेनल्टी टाइगर्स इस प्रकार से आने वाले 3 गेंदों में 16 रनों की उनको आवश्यकता है। 3 छक्कों की, ना 3 छक्के तो कम से कम 2 छक्के और 1 चौके की जरूरत। और उन्होंने जब 8 विकेट खो दिए हैं तो निचले क्रम के बल्लेबाजों को ये कितना संभव हो पाएगा, ये देखना केवल रोचकता बची हुई। मुश्किल होता है ऐसे घड़ियों में जब 8 विकेट आपने खो दिए हैं। 16 रन बनाना, केवल 3 गेंदें हाथ में हैं। और पेनल्टी टाइगर्स के अगेंस्ट में शुरुआत में विकेट खोने के बाद ओम टाइगर्स ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा मुश्किल में पाएगी अपने आप को, लेकिन गेंदबाजी और फील्डिंग के जरिए उन्होंने अपने आप को फिर से मैच में वापस लाकर जीतने की कगार पर वे खड़े हैं। केवल 2 गेंदें इसी बीच बची हुई हैं। विशेष करके त्रिवेदी की गेंदबाजी के जरिए बदौलत वे गेम में वापस आए और एक ऐसा मैच की शायद वो मैच के बाहर हो जाए, वैसा कुछ हुआ नहीं और टाइगर्स फिर से एक बार बैकफुट पर जाते हुए। मात्र 2 गेंदें आगे निकले, खेलना चाहते थे। गेंद ऊपर से बल्ले से निकलती हुई विकेट कीपर के पास। विकेट कीपर जोगी बिल्कुल शांत मुद्रा में अच्छा महसूस कर रहे होंगे। भले रन नहीं बना पाए, लेकिन अब टीम जीत रही है तो खुश नजर आ रहे हैं। विकेट के पीछे बिल्कुल स्टील माइंड से खड़े हैं। अंतिम गेंद, 16 रनों की आवश्यकता। जीत चुकी है ओम मृत्युंजय की टीम और इस प्रकार से मैच जीता 15 रनों से पेनल्टी टाइगर्स के अगेंस्ट में ओम मृत्युंजय ने। और जैसे ही प्लेयर ऑफ द मैच का यहां पर अपडेट होगा, मैच आगे शुरू होगा। करण त्रिवेदी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है ओम मृत्युंजय क्रीड़ा मंडल के, जिनके विकेट के बदौलत, जिनके थोड़ा सा जो भी बैटिंग का योगदान उन्होंने दिया उसके बदौलत उनकी टीम जो है 68 रन का लक्ष्य जो है वो डिफेंड कर पाई। टाइगर्स बना नहीं पाई पेनल्टी और पेनल्टी टाइगर्स इस मैच को हारने के बाद ये मैच यहां पर खत्म